जो आपके जीवन में आपके इस पिंड की आयु है, ये आपकी सांसारिक आयु नहीं, ये आपके पिंड की आयु। संसार के बहुत से आयाम अलग अलग होते हैं, जिनका समुच्चय मिलकर संसार बनता है। और जब व्यक्ति की सांसारिक आयु की गणना की जाएगी, तो उसमें इस पिंड के आयु की गणना नहीं की जाएगी, बल्कि संसार के अंदर व्यक्ति के आयु की गणना उस विषय के सापेक्ष होगी जिस विषय के संदर्भ में गणना की जा रही है। आपके इस शरीर की एक अपने पिंड की आयु है। इस पिंड की जो आयु है वो आपकी सांसारिक आयु नहीं है। संसार में जब कोई व्यक्ति जीता है तो उसके विभिन्न आयाम होते हैं, और जब संसार में किसी भी व्यक्ति के आयु का निर्धारण किया जाता है तो उसकी पिंड की आयु से उसके सांसारिक विषयों की आयु का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसलिए सांसारिक आयु अगर किसी व्यक्ति की निर्धारित करनी है तो जिस विषय के संदर्भ में चर्चा की जा रही है आयु को उसी के सापेक्ष निर्धारित करना चाहिए। जैसे कि किसी के ज्ञान की आयु, ये ज्ञानवान लोगों के सापेक्ष निर्धारित की जाएगी। किसी के बुद्धि की आयु क्या है, ये बुद्धिमान लोगों के सापेक्ष निर्धारित की जाएगी। किसी के बल की आयु क्या है, ये बलवान बलशाली लोगों के सापेक्ष निर्धारित की जाएगी। किसी के सामर्थ्य की आयु क्या है, ये सामर्थ्यवान लोगों के सापेक्ष निर्धारित की जाएगी। किसी के प्रभाव की आयु क्या है, ये प्रभावशील व्यक्तियों के सापेक्ष निर्धारित की जाएगी। किसी के अनुभव की आयु क्या है, ये अनुभवशील व्यक्तियों के सापेक्ष निर्धारित की जाएगी। इस पिंड की आयु से आप किसी भी व्यक्ति के ज्ञान की आयु, बुद्धि की आयु, बल की आयु, सामर्थ्य की आयु, प्रभाव की आयु, अनुभव की आयु का निर्धारण नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ये निर्धारण पिंड से हो रहा होता तो अष्टावक्र जैसे बालक को वृद्ध राजा जनक अपना गुरु न मानते। क्यों? क्योंकि राजा जनक, जो कि स्वयं में एक तपस्वी है, योगी हैं, भगवान शिव के परम भक्त हैं, लेकिन इसके बाद भी ज्ञान चर्चा में ज्ञान आयु के मुकाबले राजा जनक की आयु अष्टावक्र की आयु से कम है, और बालक होते हुए भी अष्टावक्र की आयु वृद्ध राजा जनक की आयु से अधिक है। इसलिए उन्होंने उनको अपना गुरु स्वीकार किया। अब जैसे सुशील जी हैं, सिविल इंजीनियर हैं। अब सिविल इंजीनियरिंग में इन्होंने 25-30 साल 40 साल जो भी लगा दिए। मेरा इसका कोई अनुभव नहीं है। अगर मुझे भवन का निर्माण करवाना है तो भवन निर्माण के ज्ञान के संदर्भ में मेरी आयु 0 है और इनकी आयु 30 वर्ष की है, क्योंकि इन्होंने 30 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया। इसीलिए आप सभी लोगों से कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आप अपने आय को जिस माध्यम से विकसित कर रहे हैं या विकसित करने की कामना कर रहे हैं, अपनी आयु को उसी व्यापार, धंधे, व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखकर अपनी आयु का निर्धारण करिए। इस पिंड की आयु के अनुसार अपने को छोटा, बड़ा, जवान, बूढ़ा मत मानिए।